सदर जिला मंसूर साहब, यहाँ बैठे पार्टी के सीनियर जोमा हजरात जिनमें वानी साहब हैं, मिंटू साहब हैं, डॉक्टर याकूब साहब हैं, तालिब साहब हैं, कबीर साहब हैं, रहमान साहब हैं और तनवीर साहब हैं, शबीर साहब हैं, जितने भी लोग हैं मैं तकरीबन सबको जानता हूं, लेकिन वक्त की किल्लत के चलते मैं सबका नाम नहीं ले पाऊंगा। मैं किसका नाम लूं और किसको छोड़ दूं, जो जर्रा जिस जगह है आफताब है। सबको मेरी तरफ से सलाम आदाब। आज एक काफी लंबे वक्त के बाद हम सब लोग दोबारा रूबरू हो रहे हैं और ये शुरुआत डोडा से हुई है। इसके लिए मैं मंसूर साहब को तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूं कि उन्होंने एक मरतबा फिर पीडीपी की पॉलिटिकल एक्टिविटीज को, सियासी सरगर्मियों को डोडा से शुरू किया और मैं उन्हें जिला सदर बनने पर भी मुबारकबाद पेश करता हूं और पार्टी की आला क़यादत का तहे दिल से मशकूर हूं कि मुझे भी एक मरतबा फिर पार्टी और लोगों की खिदमत करने का मौका दिया, एक जिम्मेवारी दी। कोशिश करेंगे कि इस जिम्मेवारी को बखूबी निभाएं और पार्टी को जमीनी सतह पर मजबूत करने के साथ साथ लोगों के मसाइल, पार्टी कारकुनान की दिक्कतें और इलाके की बेहतर तामीर और तरक्की के लिए अपना रोल निभाएं। आप सब लोग जानते हैं कि पीडीपी इस वक्त अपोजिशन में है और पीडीपी के बारे में हर कोई जानता है कि पीडीपी जब साल 1999 में वजूद में आई तो पीडीपी का मकसद हुकूमत साजी नहीं, पीडीपी की गर्ज़ इक़्तिदार हासिल करना नहीं, पीडीपी का मंशूर लोगों पर हुकूमत करना नहीं। पीडीपी सिर्फ और सिर्फ इस बात पर वजूद में आई कि लोगों की मुश्किलात का अज़ाला हो, जम्मू कश्मीर के मसले का हल हो और जम्मू कश्मीर के अवाम की बहबूद हो। अगर इक़्तिदार हासिल करना पीडीपी का मकसद होता तो जिस इक़्तिदार की लोग आह भरते हैं, तमन्ना करते हैं, ख्वाब देखते हैं, वो इक़्तिदार पीडीपी की क़यादत के पास था। आज आप सब लोग जानते हैं हमारी यूटी के वजीर आला उमर अब्दुल्ला साहब हर दिन दिल्ली के दरवाजों पर जाकर बैठ जाते हैं और हमारे मुल्क के होम मिनिस्टर से मिलने में एक बड़ी अचीवमेंट समझते हैं कि आज वजीर आला होम मिनिस्टर से जाकर मिलने वाले हैं। 10 दिन यही खबरें गर्दिश करती हैं और उस होम मिनिस्टर की कुर्सी पर हमारे बानी, हमारी पार्टी के फाउंडर मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब बैठ चुके हैं। इसलिए क़यादत के लिए पीडीपी नहीं बनी है। हर कुर्सी, हर रुतबा, हर ओहदा पीडीपी की क़यादत के पास था, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों की फिक्र, जम्मू कश्मीर की बेहतर तरक्की, खुशहाली, यहाँ अमन की बहाली और मसले के हल के लिए पीडीपी को वजूद में लाया ताकि यहाँ के लोगों को एक मुतबादिल मिले, एक सियासी मुतबादिल मिले। और पीडीपी आज भी अपने मौक़िफ़ पर खड़ी है। आज भी पीडीपी जिस मकसद और जिस गर्ज के साथ वजूद में आई है उस पर डटी हुई है। उतार चढ़ाव, हार जीत सियासत का, चुनाव का एक हिस्सा है, होता रहा है, होता रहेगा। लेकिन देखने की बात यह है कि जब लोगों ने आपको चुना, आपको मैंडेट मिला, क्या आप लोगों के साथ वफा करते हैं? क्या जो आपने लोगों के साथ वादे किए हैं, कुर्सी हासिल करने के बाद आप उन वादों पर पूरा उतरने की कोशिश करते हैं? अगर नहीं करते तो आप लोगों के साथ दगा करते हैं, आप लोगों के मैंडेट का नाजायज इस्तेमाल करते हैं। 2002 में जम्मू कश्मीर के जो हालात थे वो हर कोई जानता है, लेकिन पीडीपी ने जब क़यादत संभाली, मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब की हीलिंग टच पॉलिसी ने लोगों के जख्मों पर वो मरहम लगाया और जो लोगों से वादे किए थे कि आपको इस दलदल से बाहर निकालेंगे, जम्मू कश्मीर में अमन की बहाली होगी, वही हुआ। पीडीपी ने चुनाव के दौरान लोगों से कहा कि रास्ते खोल दिए जाएंगे, रास्ते खोले गए। चाहे मुजफ्फराबाद का रास्ता था, बस
कश्मीर से मुजफ्फराबाद के लिए शुरू की। मेरे कहने का मतलब यह है, जो पीडीपी का मंशूर था, जो पीडीपी ने चुनाव के दौरान लोगों से वादे किए और चुनाव के बाद हुकूमत संभालने के बाद उन वादों को पूरा करने की कोशिश भी की, उन पर अमल भी किया। लेकिन आज क्या हो रहा है? इलेक्शन में बड़े बड़े वादे किए गए, लोगों से कहा गया मुफ्त बिजली दी जाएगी, 370 को वापस लाया जाएगा, 35A को वापस लाया जाएगा, अमन बहाल होगा और आपकी तरक्की होगी, खुशहाली होगी। और जब असेंबली शुरू हुई उससे पहले कहा गया कि 370 वापस मिलने वाला नहीं है। जब तक बीजेपी मरकज में है 370 वापस नहीं मिल सकता, हमें इंतजार करना होगा, ये हमारे वजीर आला साहब कहते हैं। अफसोस की बात है, ये बात वो चुनाव के दौरान क्यों नहीं कही? ये बात उन्होंने चुनाव के दौरान अगर कही होती कि जब तक बीजेपी सत्ता में है 370 वापस नहीं मिलेगा, उन्हें मालूम था कि लोग उन्हें वोट नहीं करेंगे। ये दगा है, ये धोखा है और नेशनल कॉन्फ्रेंस दगा करने में, धोखा करने में अव्वल है। ये धोखा आज नहीं हो रहा है, 1947 से लेकर आज तक जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ अगर किसी ने दगा की है, अगर धोखा किया है, वो सिर्फ और सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया है। वजीर आजम से वजीर आला का ओहदा नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कबूल किया, सदर रियासत से गवर्नर तक का ओहदा नेशनल कॉन्फ्रेंस के वक्त में मरकज जो है वो यहां करने में कामयाब हुई। और आज जब 370 की बहाली को लेकर के वोट लिए गए और सत्ता संभालते ही कहा गया 370 अभी वापस नहीं आ सकता, इंतजार करना होगा, ये बात तुम चुनाव से पहले भी कह सकते थे। उसके बरकस पीडीपी ने जो कहा उससे ज्यादा करके दिखाया, उससे ज्यादा करने की कोशिश की और लोगों के साथ कभी दगा नहीं की। आज हम पर इल्जाम लगाया जाता है कि आपने भारतीय जनता पार्टी के साथ इल्हाक किया, सरकार बनाई। अरे साहब, हमने सरकार बनाई लेकिन शर्तों पर बनाई, वो शर्तें हमारी थी। हमने बीजेपी की नाक में नकेल कस के रखी। जब तक वो हमारे साथ सरकार में थे, अपना कोई भी मंसूबा, अपना कोई भी डिजाइन पूरा नहीं कर सके। अगर बीजेपी हमारे साथ कंफर्टेबल होती, हमारे साथ उनके जो मंसूबे और इरादे थे वो पूरे होते, तो आज भी सत्ता हमारे पास होती। लेकिन हमने कहा नहीं, 370 के साथ छेड़छाड़ नहीं होगी। हमने कहा हुर्रियत के साथ बात होगी। हमने कहा नौजवानों के साथ रियायत होगी, पत्थरबाजों के साथ इंसाफ होगा, जम्मू कश्मीर के अमन को बहाल किया जाएगा। और वही हुआ। और बीजेपी को लगा कि पीडीपी हमें अपने मंशूर पर चला रही है, हमें अपने मंशूर को तस्लीम करवा रही है, और वो भाग गए। बीजेपी के 2 मिनिस्टर्स को हमने सरकार से बाहर निकाला, पीडीपी ने बाहर निकाला। और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने क्या किया? जब उनके एक एमपी ने बीजेपी के खिलाफ वोट डाला, उन्हें अपनी पार्टी से बाहर निकाला। ये फर्क है नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी में। हमारे कॉल ऑफ फेयर में कोई तजाद नहीं, हमारी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं, और उनकी कथनी और करनी में इतना अंतर है जितना आसमान और जमीन के दरमियान का फासला है। अब वो सत्ता पर बैठे हुए हैं, आज उनके एक एमपी उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं। इससे बड़ी नाकामी की मिसाल क्या हो सकती है? इसलिए मेरे भाइयों और बुजुर्गों, पीडीपी का मुस्तकबिल रोशन है। आप नाउम्मीद मत होइए। चुनाव में उतार चढ़ाव होता रहता है, क्योंकि आज हम चुनाव के बाद पहली बार मिल रहे हैं, इसलिए मैं ये बातें कर रहा हूं। चुनाव में उतार चढ़ाव होते रहते हैं, आप नाउम्मीद मत होइए। ये लोग अपनी ही गलतियों की वजह से, अपनी ही कमजोरियों की वजह है, अपनी ही खुदगर्जी की वजह से खुद नाकाम होंगे। आप सिर्फ अपने अपने मुहाज पर डटे रहिए, आप सिर्फ अपने मौक़िफ़ पर डटे रहिए, आप लोगों की खिदमत करते रहिए, आप पार्टी को जमीनी सतह पर मजबूत करते रहिए। इंशाअल्लाह मुस्तकबिल हमारा है, मुस्तकबिल जम्मू कश्मीर का रोशन है। और जम्मू कश्मीर को फिर इस दलदल से अगर कोई बाहर निकालेगा तो पीडीपी निकालेगी। जम्मू कश्मीर में अगर अमन कोई बहाल करेगा तो पीडीपी करेगी। आज अब सब लोग जानते हैं कि जम्मू कश्मीर की जो शिनाख्त, जम्मू कश्मीर की जो आइडेंटिटी है, चाहे सियासी एतबार से या कुदरती एतबार से, उसके साथ बड़ी साजिशें हो रही हैं। हम 370 को अपनी
शिनाख्त कहते थे। हम 35A को अपनी शिनाख्त कहते थे। मेरे हिसाब से वो हमारी सियासी आईनी शिनाख्त थी, वो हमसे जबरन छीनी गई। लेकिन जब कुदरत ने हमें शिनाख्त दी है, आज उस पर भी हमले हो रहे हैं। यहां की बाउंड्रीज के साथ छेड़छाड़ हो रही है और यहां जम्मू कश्मीर की जो खुद की अपनी शिनाख्त है उसे भी तबाह किया जा रहा है। आप सब लोग शायद जानते होंगे कि यहाँ की सनत, यहाँ का जो हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट, यहाँ के जो मशहूर शॉल बनते हैं उन पर 28% GST लगाने का फैसला लिया जा रहा है और उसके खिलाफ अगर किसी ने आवाज उठाई है, हमारी पार्टी क़यादत महबूबा मुफ्ती साहिबा ने उठाई है। आपकी जो शिनाख्त है उसको खत्म किया जा रहा है। आईनी और सियासी शिनाख्त हमसे छीनी गई है। आज आपके सेब उन्हें लखनपुर से आगे नहीं लिया जा रहा क्योंकि बैरूने मुल्क से मंगवाए जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि कश्मीर को इक्तिसादी तौर पर कमजोर किया जाए, यहां की शिनाख्त को खत्म किया जाए। ये बहुत बड़ी साजिश है, समझने की जरूरत है। जब हमारी शिनाख्त खत्म हो जाएगी, हम अपनी शिनाख्त को तलाश करते रहेंगे, हमें बाकी तमाम मुद्दे मसाइल भूल जाएंगे, हम अपनी शिनाख्त ढूंढते रहेंगे। जब मुझसे मेरा नाम छीना जाएगा, मैं पहले अपने नाम को तलाश करूंगा, फिर मैं लोगों के सामने जाकर के उनकी बात कर सकता हूं। इसलिए हम सबको होशियार रहने की जरूरत है, इन तमाम साजिशों से लड़ना है। और बदकिस्मती की बात यह है कि हमारी जम्मू कश्मीर के लोग, नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसे जमातें इस साजिश का हिस्सा हैं, जिन्होंने 1947 से लेकर आज तक जम्मू कश्मीर की शिनाख्त को खत्म करने में अपना रोल अदा किया, आज भी वही कर रहे हैं। आज उमर अब्दुल्ला साहब खामोश है। वो क्यों नहीं 28% GST पे बात कर रहे हैं? वो क्यों नहीं जम्मू कश्मीर के जो यहाँ के ज़राअत से जुड़े हुए लोग हैं, बागात जिनके हैं, उनके हित की बात कर रहे हैं? वो जब 5 अगस्त के बाद नजरबंद जब थे और उसके बाद रिहा हुए, बाहर निकलते उन्होंने कहा कि हमें 2G 5G इंटरनेट फैसिलिटी चाहिए। उन्हें तब 370 की बहाली की बात नहीं की। उसी वक्त लोगों को समझ जाना चाहिए था कि इनका विजन क्या है, इनका नजरिया क्या है। लेकिन बहरहाल लोगों ने उन्हें एक मौका दिया है। अगर इस मौके को भी वो हाथ से जाने देते हैं तो आइंदा आने वाले वक्त में नेशनल कॉन्फ्रेंस कभी उभर नहीं सकती, वो जमीन दोज हो जाएगी। और उसके बाद यहाँ के जो नुमाइंदे चुन करके गए हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे हों या उनके ABC टीमें हों, चाहे वो डोडा हल्के से चुना हुआ उनका एक प्रॉक्सी उम्मीदवार हो, इंद्रवाल हल्के से चुना हुआ उनका उम्मीदवार हो, या किश्तवाड़, पाडर या डोडा की दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी से बीजेपी के खुद के सिंबल पर लड़े हुए उम्मीदवार हो, आज वो खामोश है। कहां है, कहां है वो इनकलाब इनकलाब चिल्लाने वाले लोग? आजकल तो सिर्फ उनके डल लेक और वहां चंडीगढ़ की जो झीलों के सामने फोटोग्राफ आते हैं। आज किसी गरीब के साथ कोई फोटो सोशल मीडिया पर क्यों नहीं आ रहा है? आज किसी मजलूम की बात क्यों नहीं हो रही है? आज थार गाड़ी पर खड़े होकर के रीलें बनाई जा रही हैं। क्या इसीलिए डोडा के लोगों ने वोट दिया था? जो शख्स अपने आप को गरीब का बेटा कहता था, आज गरीबों की बात क्यों नहीं कर रहा है? क्या गरीबों की बात करने का मकसद सिर्फ इक़्तिदार हासिल करना था? असेंबली में जाकर के कौन सी गरीबों की बात की? एक शख्स ने ठेकेदारी की बात की, दूसरे ने लोगों को डराने की बात की। आज कहां गया वो गरीबों का दर्द? आज क्यों नहीं गरीबों की बात हो रही है? आज क्यों सिर्फ सोशल मीडिया पर फोटोग्राफी हो रही है? इसलिए मेरे साथियों, बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, आप लोगों का एक रोल बनता है कि आप लोगों में जाकर इस पैगाम को पहुंचाएं, लोगों से दरख्वास्त करें कि अब तो अपनी आंखें खोलें, अब तो पहचानें इन लोगों को। एक शख्स जो पिछले 10 साल से हमारा नुमाइंदा पार्लियामेंट में बना हुआ है, कहां है वो? चुनाव के वक्त जरूर आएंगे, स्टेडियम में बड़े बड़े रैलियां जलसे करेंगे, लेकिन जब वो यहां से सांसद बनकर चुन करके जाते हैं, आज वो सांसद हमारे कहां हैं? आज उन्हें लोगों की फिक्र क्यों नहीं है? आज जमीन पर कौन है? PDP का कारकुन है। आज जमीन पर कौन है? PDP का लीडर है। और जिन लोगों को चुना गया है, हमारे
मुश्किलात को दूर करने के लिए, इलाके की तरक्की के लिए, आज वो लोग कहाँ हैं, वो लापता क्यों है? इस बात को समझने की जरूरत है और लोगों को समझाने की जरूरत है। हम लोग संघर्ष करते आए हैं, जदोजहद करते आए हैं, हम लड़ते आए हैं, हम लड़ते रहेंगे, लोगों के हित के लिए लड़ेंगे। हम चुनाव जीते या हारे कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ लोग चुनाव हारने के बाद गायब हो जाते हैं और कुछ जीतने के बाद गायब हो जाते हैं। ना हम हार के गायब होने वाले लोग हैं, ना हम जीत के लापता होने वाले लोग हैं। हम लोगों के दरमियान खड़े रहे हैं, खड़े रहेंगे और लोगों के हित की बात करेंगे। उसके लिए हमें कुछ भी सामना करना पड़े, हम सामना करने के लिए तैयार हैं। तंजीम को मजबूत करेंगे, तंजीम के साथ लोगों को जोड़ेंगे और लोगों की मुश्किलात को दूर करने का काम करेंगे। आज यहाँ हर एक हमारे जो भी मुकर्रर अभी तक आए, उन्होंने चिनाब दरिया के बारे में कहा, यहाँ पावर प्रोजेक्ट्स जो बन रहे हैं उनके बारे में कहा। हमारी आवाज आप लोगों तक जाएगी, मीडिया की वसादत से हुक्मरान बाला तक जाएगी या उन कानून तक पहुंचेगी जिनको ये फैसला लेना है, जिनके हाथ में कलम है। आज वो लोग खामोश हैं। हमारा चिनाब तबाह हो रहा है, हमारे ज़रात तबाह हो रहे हैं, हमारी जमीनें खत्म हो रही हैं, हमारे लोग बेघर हो रहे हैं और बिजली बन रही है। बिजली कहां जा रही है? पूरे मुल्क में जा रही है और हम लोग अंधेरे में हैं। कितनी नाइंसाफी है। हमारा पानी, हमारी जमीनें, हमारी सड़कें, हमारा माहौलियात सब तबाह हो रहा है और मरकज पैसा कमा रहा है। क्या किसी और जमात ने इस बारे में बात की? पीडीपी के मंशूर में था कि जो पावर प्रोजेक्ट हैं वो जम्मू कश्मीर को वापस लौटाए जाने चाहिए ताकि हम इन प्रोजेक्टों से कमाए हुए पैसे का इस्तेमाल जम्मू कश्मीर के लिए करें। और ये लोग जब ये सत्ता में आए, इन्होंने हमेशा जम्मू कश्मीर का सौदा किया है। यहां रटले पावर प्रोजेक्ट उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार थी, उन्होंने मुआहिदा किया, बेच दिया रटले को। और उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार मरकज में थी, जम्मू कश्मीर में कोई सरकार नहीं थी, उनने रटले प्रोजेक्ट को बनने से पहले उसकी बिजली भी फरोख्त कर दी। और हम लोग धूल, धुआं और पोल्यूशन के लिए यहां बैठे हैं। आवाज उठानी होगी, तहरीक शुरू करनी होगी, सड़कों पर आना होगा, जुल्म के खिलाफ लड़ना होगा। जो ये फर्श के खुदा है, इनके खिलाफ आवाज उठानी होगी, एक लंबी लड़ाई लड़नी होगी, एक जंग करनी होगी। क्या आप लोग इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार हो? इसलिए पीडीपी, जो मैं शुरू से कहता आया हूं और हर कोई ये कहता है कि पीडीपी एक सियासी जमात नहीं, एक तहरीक है। पीडीपी इनकलाब का दूसरा नाम है और आप लोगों को इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार रहना होगा, वरना आने वाली नस्लें हमें उसी तरह कोसेगी जिस तरह हम यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को कोसते हैं। हम उन लोगों को कोसते हैं जिन्हें जम्मू कश्मीर का सौदा किया है। इसलिए आने वाली नस्लों के लिए, अपने इलाके की तरक्की और खुशहाली के लिए, चिनाब रीजन की बहबूद के लिए, इसकी हिफाजत के लिए हम सबको तैयार होना होगा और सिर्फ पीडीपी के बैनर के तले, पीडीपी के झंडे के तले ये सियासी जंग हम सब लोगों को लड़नी होगी और आने वाला वक्त हमारा होगा अगर हम डटे रहे। इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे इजाजत होता हूं, लेकिन एक बात जाते जाते जरूर कहूंगा कि अब आप लोगों को बहुत हो गया आराम। हम जो पिछले लगभग 5-6 साल से हमने सियासी सरगर्मियां बंद कर दी, हालात कुछ इस तरह के थे। अब हम सब लोगों को इस नींद से जागना होगा और हम सब लोगों को पार्टी को जमीनी सतह पर मजबूत करना होगा। हम सब लोगों को मिलकर के लड़ाई लड़नी होगी। और एक बार फिर ये बात कहूंगा कि मुस्तकबिल हमारा है, मुस्तकबिल जम्मू कश्मीर के लोगों का है,